तो संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का हमें इंतजार है। केसी त्यागी साहब, आप ही से सवाल। संविधान दिवस का मौका, पक्ष विपक्ष सभी को साथ आना चाहिए। विपक्षी दल बहिष्कार करते हैं, प्रधानमंत्री हमला बोलते हैं, आप लोगों को बैठे बिठाए एक अच्छा मुद्दा विपक्ष ने दे दिया। शोभना जी, एक तो मैं आज के इस पवित्र मौके पर समूचे देशवासियों को अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। किस तरह से ब्रिटिश राज से और राजा रानियों के राज से छुटकारा पाकर के हम अपना संविधान बनाकर लागू करने में कामयाब हुए। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इस दिन की प्राप्ति के लिए गांधी जी से लेकर के सरदार भगत सिंह तक, जिनकी उम्र सिर्फ 23.5 वर्ष की थी, सबकी कुर्बानियों का नतीजा है कि देश स्वतंत्र हुआ और हमें अपना स्वतंत्र संविधान लागू करने का मौका मिला। मैं लंबे समय तक विपक्ष का कार्यकर्ता रहा हूं और दोनों सदनों का सदस्य रहने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं अपने मित्र विपक्षी दलों से मेरी शिकायत है कि आज का दिन असहमति का तो था लेकिन विरोध करने का नहीं था। लोकतंत्र की पहली शर्त है कि हम आपसे असहमति रखते हैं और अपनी अलग राय रखते हैं, लेकिन जब आज 125वां बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के बाद, उनकी जयंती के बाद, माफ़ी चाहूँगा, जिस तरह से हमने 2016 से परंपरा डाली थी, आज उसी श्रृंखला का ये हिस्सा था। हमारे विपक्षी दल के सभी नेता बैठते, उसमें बहुत आदरपूर्वक विद्वान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं और हमें भी जी लंबे समय तक उनके साथ करने का मौका मिला है। कई दल और कई नेता ऐसे भी हैं जी, लेकिन इसका बॉयकॉट करके उन्होंने राजनीतिक असहिष्णुता का परिचय दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है त्यागी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं सर, ठीक है आपने कहा कि शिकायत है आपको विपक्ष से, लेकिन क्या आज का दिन विपक्ष से शिकायत के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए आत्ममंथन का दिन नहीं होना चाहिए? ये कैसी मजबूत सरकार है सर जिसके साथ उसका विपक्षी नहीं है, वो भी संविधान दिवस के कार्यक्रम में? क्या सत्ता पक्ष को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए आज? नहीं, ये रोमाना जी सभी के लिए है, खाली विपक्ष के लिए तो मेरा अफसोस भर है। और मुझे अपने गठबंधन से, जिसका मैं हिस्सा हूं, हमें भी विपक्ष को आज के मौके के लिए सहेज करके रखना चाहिए था, उपस्थित रखना चाहिए था। लेकिन आप मतभेदों का तो इलाज कर सकते हो, लेकिन ईर्ष्या और विद्वेषों का इलाज कैसे करोगे? ऐसा नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री ने आमंत्रण नहीं दिया, ऐसा नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में इसका जिक्र न आया हो, लेकिन हमने भी लंबे समय तक, और हमारे जो नेता थे वो तो और भी ज़्यादा कटु थे, डॉक्टर लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, कर्पूरी ठाकुर भी, ये बहुत कटु थे। बाद में मुलायम सिंह यादव जी भी और जॉर्ज फर्नांडीज भी बहुत कटु थे सरकारों के लिए, लेकिन ऐसे अवसरों पर वो राजनीति नहीं करते थे, अपनी असहमति रखते थे। लिहाजा पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को संयुक्त रूप से ऐसे मौकों को उत्सव के रूप में बनाने की जो परंपरा चली आ रही है, उसका निर्वाह करते रहना चाहिए। त्यागी जी, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संविधान दिवस या इस तरह के मौके साथ मिलकर मनाने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब सियासत उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर अब इससे ज्यादा नहीं गिरा जा सकता? चाहे वो सत्ता पक्ष द्वेष भावना से प्रेरित रहकर ईडी सीबीआई का आरोप आपके ऊपर लगता रहता है, और चाहे विपक्ष जिस तरीके के पर्सनल हमले बोलता है या जिस तरीके की बयानबाजी होती है उसका कोई स्तर नहीं होता है। तो क्या सियासत अपने एक नए लो पर आ गई है आज के दौर की? क्या दुख है आपको इसके? वरिष्ठ नेता हैं आप। शोभना जी, मैं इन सवालों पर लंबी बहस करके आज के दिन का जायका खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये सही है कि जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री तक ये मर्यादाएं
बाकायदा इनको सिंचित करके रखा गया, इनको पालन पोषण करके रखा गया। मुझको याद है डॉक्टर लोहिया ने एक बार लोकसभा में पहले अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिया था कि देश की एक बड़ी जनता 3 आने रोज पर गुजारा करती है। डॉक्टर जवाहरलाल जी आग बबूला हुए जी। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष अशोक मेहता जी को बुलाया, कहा कि भाई लोहिया गलत कह रहे हैं। मेरा मानना है कि 15 आने रोज पर गुजारा होता है देश की जनता के बड़े हिस्से का। ठीक है त्यागी जी, तो योजना आयोग आपसे के ये जो उपाध्यक्ष बातचीत है अशोक हमारी ये मेहता जी ने लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।